नमस्कार साथियों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पे जिला मुख्यालय कोटपुतली पर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। हमारी यूपीए सरकार गांव से पलायन रोकने के लिए, गांव से बेरोजगारी खत्म करने के लिए नरेगा जैसी महत्वपूर्ण स्कीम लेकर के आई थी। उस स्कीम को खत्म करने के लिए वर्तमान की एनडीए सरकार ने जो विधेयक लेकर के आई है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में इसका विरोध करने का निर्णय लिया है कि जिस नरेगा की वजह से गांव का पलायन रुका, जिस नरेगा की वजह से गांव में रोजगार बढ़ा, गांव में खुशहाल आई, मजदूर को रोजगार मिला, आम आदमी को रोजगार मिला और रोजगार की गारंटी देने का काम जिस नरेगा के माध्यम से था, आज ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन मजदूरों पे, उन आम आदमी पे, उन गांव के किसानों पे कुठाराघात करने का काम कर रही है। नरेगा का नाम भी बदल दिया और नाम बदलने के साथ साथ उसमें ऐसे ऐसे पॉइंट जोड़ दिए कि वो नरेगा को एक तरह से खत्म करने का काम इन्होंने किया है। और नरेगा से एक मजदूर के रोजगार का संबंध नहीं है, उसके अलावा जो महत्वपूर्ण संबंध है कि मजदूर की जेब में पैसा आएगा तब मार्केट का ग्रोथ आएगा। मजदूर की जेब में पैसा आएगा, वो बाजार में जाएगा, व्यापारी भी समृद्ध होगा, व्यापारी के घर भी खुशहाली आएगी, उसकी भी देनदारी बढ़ेगी। लेकिन जब मजदूर की जेब में पैसा नहीं आएगा, गांव वाले किसानों की जेब में पैसा नहीं आएगा, तो मुझे लगता है व्यापारी भी समृद्ध नहीं हो सकता। तो एक नरेगा से पूरा प्रॉपर चैनल जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से छोटे कस्बे, छोटे व्यापारी, गांव, ग्रामीण सब लोगों को कहीं ना कहीं इसका फायदा था। उसको बदलने का काम इस सरकार ने किया है। कांग्रेस पार्टी हर स्तर पर इसका विरोध करती है। इसी के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए हमारे बीच में नौहर हनुमानगढ़ से विधायक, दूसरी बार विधायक है श्री अमित चाचान जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं, हमारे बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए हैं। आप सब लोगों को संबोधित करेंगे। भाई अमित जी। सभी पत्रकार साथियों को नमस्कार। नव वर्ष की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। यह वर्ष आप सबके जीवन में नई खुशियां लेकर आए, हमारा क्षेत्र, प्रदेश, देश तरक्की उन्नति की ओर अग्रसर हो। आने वाला त्योहार लोहड़ी व संक्रांति की भी आपको हार्दिक अग्रिम बधाई, शुभकामनाएं। आज इस महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता में मेरे साथ जिला अध्यक्ष हमारे और मेरे साथ विधायक रहे राजी गुजर, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक भूतला राव जी, पूर्व मेरे साथ विधायक रहे बलजीत यादव जी, हमारे साथी विधायक और लोकसभा के प्रत्याशी ललित यादव जी, तमाम सम्मानित कांग्रेस जन। आज से पूरे भारतवर्ष के अंदर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार मनरेगा बचाओ संग्राम का शुरुआत आज किया जा रहा है पत्रकार वार्ता। आज पूरे देश के अंदर जिला मुख्यालयों पर महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता का आयोजन किया जा रहा है। चूंकि 2005 में यूपीए सरकार ने मनरेगा एक योजना लाकर जो ग्रामीण क्षेत्र से बड़ी संख्या में शहरों की तरफ पलायन हो रहा था, उस पलायन को रोकने के लिए, गरीब किसान मजदूर के अंतिम छोर के जो व्यक्ति बैठा था उसका चूल्हा जलाने के लिए, उनके हाथ को मजबूत करने के लिए मनरेगा जैसी योजना लेकर आए थे। और इस योजना का देश ही नहीं विदेशों में इस योजना को सबसे ज्यादा प्रभावशाली माना गया था। लेकिन धीरे धीरे जब से ये भारतीय जनता पार्टी की तानाशाह सरकार आई है, चूंकि यह सरकार महापुरुषों में विश्वास नहीं करती, जिसने देश में आजादी दिलाने का जिन्होंने काम किया हो, जिस महापुरुषों ने देश के नाम को आगे बढ़ाने का काम किया हो, लगातार उन महापुरुषों का अपमान करने का काम ये तानाशाह सरकार कर रही है। और उसी कड़ी में जो महात्मा गांधी आज भारत देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जिनको जाना जाता है, गांधी का देश जिसको भारत को कहा जाता है, उसी के नाम को बदलने का ये काम किया। और नाम के साथ साथ उन्होंने जो कुठाराघात, जो दलित के साथ, मजदूर के साथ, पिछड़े के साथ, गरीब व्यक्ति के साथ जो करने का काम किया, उसी के तहत कांग्रेस पार्टी ने ये आह्वान किया है कि पूरे देश के अंदर मनरेगा बचाओ संग्राम का हम शुभारंभ करेंगे। गरीब को आगे लाने का हम काम करेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सदैव गरीब को गणेश और किसान को भगवान मानकर काम करने वाली पार्टी है। पंक्ति के अंतिम छोर पे जो गरीब किसान मजदूर बैठे हैं उसको आगे लाने का काम सदैव कांग्रेस पार्टी ने किया है। नाम बदलने के साथ साथ जो इन्होंने ये कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया कि मनरेगा को धीरे धीरे खत्म करने का इनका कुठारा प्रयास है कि आने वाले समय में इस महत्वपूर्ण योजना को खत्म किया जाए। आज हम बात करें
पहले नरेगा के तहत पूर्ण पैसा मजदूरी का केंद्र सरकार दिया करती थी और रोजगार को गरीबों को मिलता था। लेकिन जब इन्होंने अब प्रावधान किया है राज्यों को कमजोर करने के लिए 40% का पैसा राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य को कमजोर करने का काम कर रही है। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि राज्य सरकारों की आज इतनी बड़ी हालात नहीं है कि वो 40% पैसा देकर नरेगा में काम कर सके। एक तरफ वो कहते हैं कि हमने रोजगार के दिन बढ़ा दिए 125 दिन। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि जो वर्तमान में 100 दिन थे, आज अगर पूरे देश में हम एवरेज निकालें तो 55-60 दिनों से ज्यादा की एवरेज नहीं आती है। उन्होंने धीरे धीरे काम को घटाने का काम किया। पहले ये ग्राम सभा से, ग्राम पंचायत से काम पास स्वीकृत होते थे और अपने गांव की उस भावना को देखते हुए काम दिया जाता था। लेकिन नए प्रावधान के तहत उन्होंने वो दिल्ली से सारा सेंट्रलाइज कर दिया कि दिल्ली के प्रावधान से काम चयनित किया जाएगा और काम मिलेगा। ये सीधा सीधा मजदूरों के कुठाराघात है। कांग्रेस की सोच थी कि मजदूरों के हाथ मजबूत हो, घर बैठे उनको जो काम मिले, उनका चूल्हा जले, उनको पलायन नहीं करना पड़े, मजबूरी में उनको अपना घर राज्य छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़े। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये नहीं चाहती कि गरीब के हाथ मजबूत हो, किसान के हाथ मजबूत हो, मजदूरों को रोजगार मिले, उनको अच्छी मजदूरी मिले। और इसी के तहत इन्होंने इस नियमों में प्रावधान किए। 2 महीने का इन्होंने ब्लैकआउट भी किए। जब कस्ती का टाइम होगा तो 2 महीने किसी भी मजदूर को मनरेगा के तहत नौकरी नहीं मिलेगी। ये सीधा सीधा मजदूरों के अधिकार का हनन है कि अगर वो 2 महीने काम पर नहीं जाएंगे, मनरेगा नहीं मिलेगी तो जो उनकी मेहनत के अनुरूप उनको मजदूरी नहीं मिल पाएगी। मजबूरी में उन्हें कम मजदूरी मिलने के बाद भी उनको काम नहीं करना पड़ेगा। इस तरह की अनेकों कमियां इस नए बिल के अंदर है। गारंटी सब तो इन्होंने बिल्कुल ही हटा दिया। अब किसी भी को भी रोजगार की कोई गारंटी नहीं है कि उनको रोजगार मिलेगा। अगर बजट होगा तो वो रोजगार मिलेगा। लेकिन जैसे हम पूरे राज्यों की हालात जानते हैं कि हर वर्ष राज्य में कर्ज बढ़ता जा रहा है। किसी भी राज्य की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो काम कर सके और बजट के आधार पर इन्होंने इस काम को कर दिया है। तो इसका मतलब ये आने वाले समय में ये मनरेगा को पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं। बीजेपी का आगे क्या रणनीति रहेगी? आज से प्रेस वार्ता का शुभारंभ हुआ है। कल 11 तारीख को सभी जिला मुख्यालय पर कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता मिलकर एक उपवास रखेंगे। 12 जनवरी से 29 जनवरी तक तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर पंचायत मुख्यालय चौपाल पर जाकर इस मनरेगा के जो नया जो वी श्री राम जी बिल लेकर आए हैं इसकी कमियों को बताने का काम करेंगे। 30 जनवरी को ब्लॉक लेवल पर प्रदर्शन होगा। 31 जनवरी को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया जाएगा और 1 फरवरी से 7 फरवरी के बीच में विधानसभा का घेराव किया जाएगा। 7 फरवरी के बाद एआईसीसी के निर्देश के साथ बड़ी रैलियों का आयोजन किया जाएगा। बीजेपी का कहना है कि पहले 100 दिन का रोजगार मिलता था, 125 दिन कर दिया गया है। साथ ही डिजिटलाइजेशन भी शुरू किया गया है। पहले मिट्टी इधर से उधर कर दी जाती थी और उसमें घपला भी ज़्यादा होता था। उसको लेकर बीजेपी ने कहा है कि अब ऐसा नहीं होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 100 से 125 दिन का, 125 दिन का सिर्फ जुमला फेंक रहे हैं। आज एवरेज हम निकालते हैं तो 55-60 दिन से ज्यादा की एवरेज नहीं आती। 100 दिन ये काम हम आज नहीं दे पा रहे हैं तो 125 दिन वो कैसे देंगे? डिजिटलाइजेशन की बात करें तो आज गरीब किसान मजदूर जो दूर दराज बैठे आज उनके हाथों की लकीरें उनके काम नहीं कर पा रही है, पोस्ट मशीनों में उनके नहीं चलता है, तो कैसे करें? उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ सेंट्रलाइज करने का है कि हम केंद्र सरकार के अधीन सब राज्यों को लेकर आए। केंद्र सरकार जो चाहे वो काम ही मजदूर करे, ये इनकी नीति है। एमएलए साहब, पिछली बार प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, उसमें क्या मनरेगा में क्या सुधार किए? इसका कोई मतलब तुलनात्मक डेटा है क्या अपने पास? मनरेगा में देखिए, जिस कोरोना काल में किसी को रोजगार नहीं मिल रहा, 4 करोड़ 60 लाखों को रोजगार देने का काम किया। संपत्तियां बनाया गांव में, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे तालाबों की बात हो, चाहे नहरों के जर्जर खाड़ों के निर्माण की बात हो, वृक्षारोपण की काम, तमाम वो काम नरेगा के द्वारा किए जाते थे और लोगों को घर बैठे उनके घर के समीप भी उनको रोजगार मिलता था। रोजगार के लिए उनको बाहर नहीं जाना पड़ता था। ये महत्वपूर्ण काम मनरेगा के तहत किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए शहरों में भी रोजगार इस नरेगा लाने का काम किया। पहले सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र में थी, लेकिन राजस्थान ही राज्य एकमात्र ऐसा है जहाँ शहरी क्षेत्र में भी रोजगार देने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया। वैसे तो आपके ब्रीफ में बहुत सारे सवालों का जवाब दे दिया गया है, लेकिन क्या योजना का नाम बदल देना, गांधी से राम तक की यात्रा तय कर लेना पर्याप्त होगा भारत जैसे देश के विकसित होने के लिए? यही तो मैंने कहा कि नाम बदलने से काम नहीं चलेगा। अगर आप नाम ही बदलना चाहते हैं श्री राम जी के नाम से, तो आप उन किसानों को 15 लाख रुपए खाते में देने का काम राम जी के नाम से कीजिए। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का काम श्री राम जी के नाम से कीजिए। काला धन लेकर आने का काम श्री राम जी के नाम से कीजिए।
जो किसानों के फसल के भाव दुगने करने की आपने बातें की थी वो श्री राम जी के नाम से कीजिए। आप महंगाई को रोकने की जो बात कर रहे थे वो श्री राम जी के नाम से कीजिए। जो असल में विकास जो देश को चाहिए उस देश को मुद्दे से हटाने के लिए कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की सरकारें काम कर रही है। विकास में इनका कोई भी विश्वास नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि जैसे जैसे रुपया गिरता है देश के प्रधानमंत्री की गरिमा गिरती है, तो आज तो $90 हो गया, तो आज हमारी गरिमा कहाँ चली गई। उनके एक भी विकास के वादे उन्होंने जो किए देश में आज तक पूरे नहीं किए। गरीब को गरीब बनाने का काम, कमजोर को कमजोर बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही है। कांग्रेस ने सदैव गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, दलित के लिए, पिछड़े के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, सबके लिए कोई ना कोई योजना लेकर आए। 11 साल में इन्होंने कोई भी एक गारंटी का कोई कानून नहीं बनाया। कांग्रेस शासनकाल ने खाद्य सुरक्षा का लेकर आई, शिक्षा का अधिकार कांग्रेस शासनकाल ने दिया, सूचना का अधिकार कांग्रेस शासन ने दिया। ये तो लगातार उन कानूनों को कमजोर करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भाजपा ये कह रही है उन्होंने गांधी को खत्म नहीं किया बल्कि गांधी के राम को अपनाया है। देखिए, राम जी तो हम सबके हैं, सब राम जी को मानते हैं, सबके राम जी हैं। राम जी के नाम से काम करना तो कोई अच्छे और भी काम होने चाहिए तो राम जी के नाम पहचान बने। किसी महापुरुष का नाम हटाकर किसी को नाम बदलना ये अच्छा काम नहीं है। आज महात्मा गांधी जी के बारे में आप सब बता दीजिए। आज देश में नहीं विदेशों में जिनको पूछते हैं, जिनकी प्रतिमाएं लगी हुई है, जिनके नाम से भारत का गौरव बढ़ता है, उनका नाम हटाकर जो काम किया है वो चले। और उसके साथ साथ श्री राम जी का नाम ले, अच्छी बात है, लेकिन श्री राम जी के नाम से अच्छी योजना इसके अंदर प्रावधान करते आप, मजदूरों को और मजदूरी बढ़ाने का काम करते आप, 400 रुपए मजदूरी देने का आप नरेगा में काम करते, मजदूरों को देने का काम करते, तो आपको लगता है कि केंद्र सरकार 100% पैसा देती तो हमें मानते कि काम हो रहा है। क्योंकि 11 साल में कोई भी योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात कर ले, पहले यूपीए सरकार में 100% पैसा केंद्र की सरकार दिया करती थी, आज क्या हालत है, 60-40 कर दिया। जल जीवन मिशन में 90-10 की योजनाएं हुआ करती थी, आज क्या हालत है, 50-50 कर दिया। वो तमाम राज्य सरकारों को कमजोर करना चाहती है, जबकि सेंट्रल जीएसटी के माध्यम से सारा पैसा टैक्स का केंद्र सरकार लेकर जा रही है। पेट्रोल डीजल की आज क्या रेट है, पहले बैरल में उसमें क्रूड ऑयल के क्या रेट हुआ करते थे, वो आप सब देख रहे हैं कि सारा खजाना केंद्र सरकार के पास जा रहा है। राज्य को कमजोर करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। एक आखिरी सवाल ये है, बेशक मुद्दा आप नरेगा को लेकर आए हैं, लेकिन इस समय क्षेत्र विशेष में जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जिला मुख्यालय पे, यहाँ मिड डे मील का मामला काफी गरमाया हुआ है। मिड डे मील के नाम पर जिस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ा है या जो और सारी चीजें हैं, चूंकि आप विपक्ष में हैं, सत्ता पक्ष की कारगुजारी को उजागर करना विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है और मीडिया उसका एक दूसरा माध्यम बनता है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भ्रष्टाचार कोई भी किसी भी रूप में हो, हम तो ये कहते हैं भ्रष्टाचार पे कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ बातें करना ही पूर्ण नहीं है, उसमें कार्रवाई हो। किसी ने भी किया है, आज भारतीय जनता पार्टी लगातार कहते हैं हमने मगरमच्छ को पकड़ेंगे, मगरमच्छ को पकड़ेंगे। 2 साल गुजरने के बाद भी उन्होंने कोई भी काम नहीं किया है। भ्रष्टाचार किसी भी रूप में किसी ने भी किया है, भ्रष्टाचार पे कार्रवाई होनी चाहिए, उनको गिरफ्तार करना चाहिए, चाहे वो नेता हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे आम व्यक्ति कोई भी हो। सर, एक आखिरी सवाल, मनरेगा ग्रामीण पृष्ठभूमि की योजना थी, ग्रामीण पृष्ठभूमि में मजदूरों और किसानों तक आप जो ये बात अभी रखने वाले हैं, ये किस प्रकार मजदूरों तक लेकर जाएंगे, उनको किस प्रकार साथ लेंगे आप? अभी मैंने आपको जैसे बताया कि कल का उपवास का कार्यक्रम है। 12 तारीख से 29 तारीख तमाम कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता गांव-गांव, डाड़ी-डाड़ी जाकर तमाम उनको जागरूक करने का काम करेंगे कि किस तरह से इस बिल के अंदर खामियां हैं। 30 तारीख को ब्लॉक लेवल पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा, 31 तारीख को जिला हेडक्वार्टर पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा, 1 तारीख से 7 तारीख में इसके पूरे देश में विधानसभा का घेराव होगा। 7 तारीख के बाद पूरे देश के अंदर अलग अलग प्रदेशों के अंदर रैलियां की जाएगी। ये चरणबद्ध तरीके से 45 दिन का ये अभियान है जो मनरेगा बचाओ संग्राम चलेगा। कांग्रेस पार्टी का तमाम नेता कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर एक ही बात कहेगा कि जो आपने बिल लेकर आए हैं, जो इसमें संशोधन किए वो आप वापस ले, जो पुराना मनरेगा जो कानून था वही वापस ला। मनरेगा बचाओ महासंग्राम आप इतने आयोजन करोगे, तो ये कोई आपका राजनीतिक कार्यक्रम है या फिर इसके लिए इसके खिलाफ कोई आप संसद में या अदालत से भी कोई आप कार्रवाई करेंगे? देखिए, विपक्ष का काम किसी के साथ अन्याय होता है, वो विपक्ष का काम है उसका प्रमुखता से उठाए। ये तो पूरा कुठाराघात उन दलित किसान मजदूर के साथ किया जा रहा है जो पंक्ति के अंतिम छोर पे बैठा है। और इसमें सिर्फ कांग्रेस पार्टी का नहीं बल्कि आप पत्रकार साथी को और हम सब का ही दायित्व कर्तव्य फर्ज बनता है। ये साथ जब ये नियम संशोधन लेकर आए, हम सब प्रमुखता के साथ ये आवाज उठाएं और गरीब किसान को किसानी बचाने के लिए, मजदूरों को बचाने के लिए हम सामूहिक रूप से प्रयास करें, जिससे कि हमारा प्रदेश और देश मजबूत हो। सर, पासी के गांव में 8 दिन से कड़ाके की ठंड में धरने पे बैठे हैं और सीधे सीधे एक भाजपा नेता पे आरोप भी लगाया है और भाजपा नेता ने
उन पे आरोप लगाया कि ब्लैकमेलर है। विपक्ष क्यों कमजोर है? अभी तक वहाँ विपक्ष का एक भी नुमाइंदा नहीं पहुंचे। क्योंकि ये तो नरेगा के संबंधित है, मैं यहाँ का जिला का प्रभारी भी नहीं हूँ, लेकिन इस सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन तो आम बात हो गई है। पूरे प्रदेश के अंदर धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। कोई भी विकास की बात नहीं है, विकास के काम नहीं है, विकास की योजनाएं नहीं है, उनका कोई विजन नहीं है। 2 वर्षों में लगातार उन्हीं विकास कार्यों के उद्घाटन या वाई ले रहे हैं जिसे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कांग्रेस के शासनकाल में स्वीकृत किए थे। उन्हीं योजनाओं के नाम का फायदा लेकर उन्हीं के फीते काटने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार के मंत्री और विधायक कर रहे हैं। सर, जैसे अरावली बचाने के लिए कांग्रेस ने और जो पर्यावरणविद थे वो सड़कों पे उतरे, सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही आदेश पे स्टे दे दिया है। अब क्या उसी प्रकार से आप नरेगा के लिए भी हुंकार भर रहे हैं? क्या लगता है? तो मैंने आपको विस्तृत रूप से बता दिया कि 45 दिन का ये आंदोलन है। ये सिर्फ राजस्थान या कोटपुतली बहरोड में नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर ये महासंग्राम चलाया जा रहा है। नरेगा को बचाने का ये अभियान कांग्रेस की प्राथमिकता है। सर, जो जीएसटी है तो जीएसटी का प्रारूप तो कांग्रेस ने ही तैयार किया था। देखिए, सीजीएसटी जब लेकर आए थे बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और उसी सीजीएसटी को जब घटाने की बात की तब भी उन्होंने बढ़ाई करने का काम किया कि अब हमने घटा दिया। जब आपने इतने सालों तक लूटने का काम किया उसी पे आप वाई ले रहे हो कि हमने घटाने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी कथनी और करनी में फर्क है। कांग्रेस के शासनकाल में प्रारूप था तो कांग्रेस का ये नहीं था कि हम जीएसटी 28% तक लगाएंगे, कृषि उपकरणों पे हम जीएसटी लगाएंगे, मेडिकल उपकरणों पे हम जीएसटी लगाएंगे। इनका तो काम और सिर्फ है अपना खजाना भरो। हमारे दो की ये बातें करते हैं। चंद पूंजीपति घरानों के इशारों पर चलने वाली ये भारतीय जनता पार्टी की तानाशाह सरकार है। इंदिरा जी, आप नहीं, कांसली धरने के मुद्दे पे जो आप लोगों ने बात रखी है, इस मुद्दे पे ऐसा नहीं कांग्रेस पार्टी ने काम किया। हम कलेक्टर से मिलके आए, उस दिन जब धरना शुरू में उन्होंने यहाँ दिया था, जिस दिन हमारा भी धरना था, उसके बाद हम धरने पे खुद गए। मैं था, शकुंतला जी थी, संजय जी थे, ललित जी थे, जगदीश जी थे, सारे लोग हम वहाँ धरने पे मौके पे गए। उनसे बात की, ग्रामीणों से हमने बात की, जो धरने के संयोजक से उनसे बात की, उन सबको साथ लेके हम जिला कलेक्टर महोदय से मिले, उनको अपनी बात रखी। लेकिन चूंकि धरने वाले भी कह रहे, आप भी कह रहे और हम भी कह रहे हैं कि सत्ता के काफी लोग उस मामले में शामिल हैं, तो ना तो अधिकारी उस पर कार्रवाई करने की स्थिति में हो रखे हैं, ना सरकार उस पर कुछ बोलना चाहती है। और एक ही बात नहीं, इस जिले में जो भ्रष्टाचार के हालात है वो आपसे छुपे हुए क्या? प्रभारी मंत्री यहाँ पे आए, हमारे पत्रकार साथी जितने बैठे हैं इनके सवालों का जवाब नहीं दे पाए और प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के बीच में भाग गए। इनसे मैं पूछना चाहता हूं कि जो काम 2 साल में, ये सुशासन की बात कर रहे हैं, सुशासन यात्रा निकाल रहे हैं, सुशासन का नाम बताइए 2 साल में कौन सा काम किया? जो हमारी सरकार ने जितने डेवलपमेंट के काम शुरू किए उनको ये पूरा नहीं कर पा रहे, ये इनका सुशासन। भ्रष्टाचार को ये रोक नहीं पा रहे, तांडव मचा रखा है अधिकारियों ने यहाँ पे, उसको ये रोक नहीं पा रहे, ये इनका सुशासन है। क्राइम को रोक नहीं पा रहे, रोज चोरियां हो रही है, उसको ये रोक नहीं पा रहे, ये इनका सुशासन है। जितने निर्माण कार्य हमने शुरू किए, जहां से शुरू हुए थे वहीं की वहीं है, ये इनका सुशासन। कौन से सुशासन को लेकर रथ यात्रा निकाल रहे हैं? इनके गांव में जब आप देख रहे हो, आप पत्रकार साथियों सब लोकल हो, किसी में 15 आदमी आते हैं प्रोग्राम में, किसी में 10 आदमी आते हैं, खुद ही भीड़ दे जाते हैं, खुद ही भाषण देते हैं, खुद ही चल करके आ जाते हैं। ये तो इनकी सुशासन यात्रा है। भाई, इनके सुशासन के नाम पे कभी गोपालपुर रोड जाओ, सुशासन के नाम पे दिखेगा आपको, रोड के बीच में खंबे लगे हुए हैं। जो हमारी सरकार के समय में जितना काम हुआ तो उतना ही आज तक है। आप सरून से लेके आतेला वाले रोड पे जाओ, जो नया रोड हमारी सरकार ने 40 करोड़ रुपए दिया था, सड़क के बीचों बीच पोल गड़े हुए, ये इनका सुशासन है। गाँव में जाकर के 10 फीट का रोड बना दिया। जो एक हाईवे के पैरेलल हमने एक सड़क डाली थी कि कभी हाईवे पे कोई दुर्घटना हो और जाम हो जाए तो पैरेलल हम आतेला तक उस ट्रैफिक को निकाल सके। उस सड़क की दुर्गति आप देखिए कभी मौके पे जाके, ये इनका सुशासन है। कौन से सुशासन की बात कर रहे हैं लोग? बताएं तो सही जनता को, हमने ये सुशासन दिया। दो नाम नहीं है बताने के लिए। यहाँ पे पत्रकार वार्ता हुई, मैं सुन रहा था उस पत्रकार वार्ता को। कोटपुतली नगर परिषद में कमिश्नर नहीं है पिछले 7-8-10 महीने से। विराटनगर नगर पालिका में ईओ नहीं है पिछले 2 साल से, जब से सरकार आई है। विराटनगर पंचायत समिति में बीडीओ नहीं है पिछले 1 साल से। पावटा पंचायत समिति का बीडीओ था, उसको भी एपीओ करा दिया, वो भी फ्री है। ऐसे हालात हैं चारों तरफ से। बानसूर के हालात देख लो, रोज गोलियां चल रही है। बहरोड के हालात देख लो, नीमराणा के हालात देख लो। पूरे जिले में क्राइम के नाम पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे।
अधिकारियों ने लूट मचा रखी, कोई सिस्टम इनका नहीं है किसी प्रकार का। इस बात को सुशासन करें। नहीं, लेकिन जो चीज़ आप स्वयं मान रहे हो कि भ्रष्टाचार का ये आलम है, आपने खुद ही सारी चीज़ें बता दी हैं, इतनी सब चीज़ें हैं, लेकिन उन्हें लेकर के अभी तक जिस तरह से विपक्ष को रोड पे आना चाहिए था वो नहीं आए। केवल कलेक्टर से मिलकर उसे ज्ञापन दे देना, उसके सामने एक मौजूद हो जाना पर्याप्त नहीं है। हालात इतने खराब हैं, क्या बद से बदतर होने का इंतजार हम कर रहे हैं, या अभी से कोई श्रृंखलाबद्ध तरीके से हम कोई योजना शुरू करेंगे? आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन सच्चाई आपको भी पता है कि हमारे जिला कांग्रेस कमेटी का गठन मात्र महीने 1.5 महीने पहले हुआ है, और उससे पहले एक जिला हमारा अलवर लगता था, एक हमारा जयपुर ग्रामीण लगता था, और संगठन का इतना बड़ा काम था कि हमारे जिलाध्यक्ष यहाँ पे बहुत ज्यादा वर्किंग नहीं कर पा रहे थे। ये बात मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन आपको ध्यान है जब से नए जिला कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ है, हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं के सहयोग से लगातार 1 महीने से हम हर मुद्दे पे मुखर हुए हैं। ऐसा कोई मुद्दा बता दो जिसपे हम मुखरता से हमने काम नहीं किया हो। हर मुद्दे पे हम काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के मुद्दे पे देखो, हमारी पार्टी आंदोलन कर सकती है, धरना दे सकती है, प्रदर्शन कर सकती है, कार्रवाई करना सरकार का काम। हम जनता को ये बता सकते हैं कि ये लोग गलत कर रहे हैं, इनको मजबूर कर सकते हैं। कई फैसलों पे हमने मजबूर भी किया है, जब गलत फैसले जन विरोधी इन्होंने किए हैं। आपने देखा वो पावटा सीएससी का जो मामला हॉस्पिटल, एसडीएस हॉस्पिटल का उपलब्धि, ये 6 किलोमीटर दूर ले जाना चाह रहे थे। हमने 1 महीने तक धरना दिया, आंदोलन किया, मजबूरन इनको घोषणा करनी पावटा की। पावटा का ये जो राम के नाम की बात करते हैं, सुबह से शाम तक भगवान के नाम पे वोट मांगते हैं, राम भवन बेच दिया इन लोगों ने पावटा का। सुनो, आप तो सब लोकल आदमी हो, उस राम भवन को बचाने के लिए आंदोलन कांग्रेस पार्टी ने किया, उसकी बदौलत आज राम भवन बचा पावटा का। तो ऐसा नहीं, पहले हम विधानसभा लेवल पे अपोजिशन में थे, लेकिन आज जिले के स्तर पे जब से जिला कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ है, हमारे सभी वरिष्ठ नेता सब आप देखे चरणबद्ध तरीके से देख ले, पूरे जिले की कांग्रेस एकजुट है, और एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हर जगह हर मुद्दे पे हम लोग मुखर है, और हर मुद्दे पे इनका विरोध करें। सर, पहले जब आप कलेक्टर से मिले थे तो वो तो पुनर्वास की मांग की थी, लेकिन अभी 8 दिन से जो लोग ग्रामीण नहीं, उसमें ये मुद्दा भी था उसमें, ओवरलोड वाहन ना, हाँ ये भी था सेम, वो जो क्रेशर वाला मामला, ये मुद्दा भी उस दिन था। उस मामले भी हमारा पूरा डिस्कस हुआ है, 90A की कार्रवाई होगी, सब कार्रवाई होगी, लेकिन उसके बावजूद ये कार्रवाई नहीं, उसके विपरीत जो बयान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आ रहे हैं वो और भी नहीं। क्या आप सब लोगों के माध्यम से है बयान, तो मैंने भी सुना, आप लोग मीडिया के माध्यम से कहा है, जिस अहंकार की भाषा का उपयोग कर रहे हैं तो वो गलत है। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। तो क्या लोकतंत्र में जनता जो चाहेगी वही काम किसी भी सरकार को करना पड़ेगा। जो जनता के हित की बात नहीं करेगा, आने वाले समय में जनता उसको विपक्ष में बैठाने का काम करेगा। सर, क्या आज धरना स्थल पहुंचेंगे आप? बिल्कुल, हम सब लोग एक बार सब वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करके बिल्कुल करेंगे उसमें कार्रवाई। थैंक यू। आप सब लोग आए, आप सब लोगों को बहुत बहुत